हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोपोर्शनल काउंटर। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि आयोनाइजेशन चैम्बर क्या होता है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी जाके देख लीजिए। आयोनाइजेशन चैम्बर की एक लिमिटेशन थी कि वो इंसिडेंट रेडिएशन की स्ट्रेंथ तो मेजर कर सकता था, लेकिन वो उसकी एनर्जी को मेजर नहीं कर सकता था। बट हमारा जो प्रोपोर्शनल काउंटर है वो इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी को भी मेजर कर सकता है। प्रोपोर्शनल काउंटर आयोनाइजेशन काउंटर के तरह ही है, बट डिफरेंस इसमें यह है कि इसमें हम हायर वोल्टेज यूज करते हैं। इसमें जो अप्लाइड वोल्टेज होती है वो अप्रॉक्स 250 से लेकर के 500 वोल्ट तक की होती है। प्रोपोर्शनल काउंटर सेम आयोनाइजेशन जैसा ही होता है, बट फर्क यह है इसमें जो वोल्टेज है वो थोड़ा हाई ली जाती है। वोल्टेज रेंज इसमें हम 250 से 500 वोल्ट तक की लेते हैं। बात करें इसके प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल भी सेम ही है। इसमें आपके पास एक गैस फिल्ड कंटेनर होगा, उसके आप रेडिएशन पास करवाएंगे तो चार्ज पार्टिकल्स एमिट होंगे। ये चार्ज पार्टिकल्स क्या होंगे? अपोजिटली चार्ज प्लेट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होंगे और सर्किट में एक करंट फ्लो करवाएंगे। इस करंट को हमारा डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेगा और हमें मालूम पड़ जाएगा कुछ ना कुछ रेडिएशन वहां पर इंसिडेंट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी यहाँ पर हम इंक्लूड करने वाले हैं। उसका रीजन ये है कि यहाँ वोल्टेज काफी ज्यादा हाई है। हाई होने की वजह से जैसे पॉजिटिव चार्ज एमिट हुआ तो ठीक है, ये कुछ नहीं करेगा। लेकिन जो नेगेटिव चार्ज एमिट हुआ, ये नेगेटिव चार्ज जब प्लेट पर इंसिडेंट होगा, इलेक्ट्रॉन जब प्लेट पर इंसिडेंट होगा, तो फर्दर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वहां शो करेगा और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को और एमिट कर सकता है। तो जो इलेक्ट्रॉन बाद में एमिट हुए उन्हें हम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और जो पहले यानी कि जब रेडिएशन एंटर करा, रेडिएशन ने अपनी एनर्जी मॉलिक्यूल को दे दी और मॉलिक्यूल ने आयंस बना दिए, तो वहां पे जो आयन बना इलेक्ट्रॉन वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन है। और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन की वजह से अगर कोई इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है तो उसको यहां पर हम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो प्रिंसिपल में यहां पर लिखा हुआ है, न्यूक्लियर रेडिएशन जब मीडियम से पास होता है तो उसको आयनाइज कर देता है ड्यू टू हाई वोल्टेज, जिस वजह से आपके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन फर्दर आगे जाकर और इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देते हैं, जिनको हम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। बात करें इसके कंस्ट्रक्शन की, तो वैसे ही गैस फिल्ड चैम्बर होता है, कंस्ट्रक्शन सेम ही है। इसमें हमारे पास गैस फिल्ड सिलेंडर है, जो सिलेंडर के साइज का होता है। इसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, इसकी जो रेडियस है वो 1.6 से लेकर के 2 सेंटीमीटर तक की रहती है। इसमें दो आपके प्लग्स लगे होते हैं जो कि इंसुलेटिंग प्लग्स होते हैं, और बीच में एक क्या है, आपका टंगस्टन का मेटालिक वायर होता है। और आउटर सर्किट को हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं और उसमें एक एमीटर लगाते हैं। इस एमीटर का काम है जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए वो इलेक्ट्रॉन जो करंट को जनरेट करते हैं उस करंट को मेजर करना इसका काम होता है। अब आपको दिख रहा होगा जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है और वो कनेक्ट है इस सिलेंडर से, और जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो कनेक्ट है इस टंगस्टन वायर से। तो टंगस्टन वायर जो है आपका वो काम करेगा एनोड का, और जो आपका आउटर सिलेंडर है वो काम करेगा कैथोड का। और ये आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं, ये जो वायर है और जो बाहर का है, क्योंकि एनोड और कैथोड को आप कभी कांटेक्ट में नहीं रख सकते हो, इसलिए यहां पर हमने लगाया हुआ है इंसुलेटिंग प्लग। इसका काम है इस सिलेंडर के कांटेक्ट को टंगस्टन वायर से ना होने देना। तो ये आपका है कैथोड और ये आपका है एनोड। कि सिलेंड्रिकल से प्रोपोर्शनल काउंटर हम मोस्टली यूज करते हैं, जिसमें एक मेटल होता है जो कैथोड की तरह एक्ट करता है, जो आउटर सिलेंडर है, और इनसाइड वॉल ऑफ सिलेंडर में हम कोट करते हैं कुछ मेटल्स की लेयर, जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, या फिर ग्लास की जो बनी होती है। और जो एनोड होता है वो एक स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है जिसको हम बोलते हैं टंगस्टन वायर। इसको हम इंसुलेट करते हैं आउटर सिलेंडर से विद द हेल्प ऑफ दीज प्लग्स। जैसा कि हम जानते हैं जो प्रोपोर्शनल काउंटर है वो भी एक गैस फिल्ड सिलेंडर के प्रिंसिपल पर ही काम करता है, जिसकी डिस्कवरी लेट 1940 में हुई थी। ये आपका ग्राफ है जिसमें हमने लॉग ऑफ आयन पेयर्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी पर यूनिट वॉल्यूम जो गैस है उसमें कितने आयन प्रोड्यूस हुए उसका लॉग ले लें, और यहाँ पर अगर हम अप्लाइड वोल्टेज ले लें तो उसके बीच में हमें कुछ ग्राफ मिल रहा है। इस ग्राफ में हमारे पास कुछ रीजन है। जैसे पहला रीजन है जिसको हम 0 से 30 वोल्ट के बीच में हमने जो मेजर किया है, ये जो रीजन है इसको बोलते हैं हम रिकॉम्बिनेशन रीजन। उसका रीजन ये है कि जब अप्लाइड वोल्टेज बहुत लो होती है, जो आयन प्रोड्यूस होते हैं वो आयन वापस से कंबाइन हो जाते हैं। जैसे आपकी गैस के अंदर लाइट एंटर करी या रेडिएशन एंटर करा, उसने चार्ज पार्टिकल को आयनाइज किया, वो आयनाइज पार्टिकल फिर से कंबाइन हो गए, तो हमारा बन जाएगा रिकॉम्बिनेशन। इस वजह से क्या होता है, यहां पर आपको ग्राफ बहुत छोटा मिलता है। फिर जैसे आप वोल्टेज अप्लाइड करते हैं तो आपको एक मिलता है सैचुरेशन रीजन, जहां पे एनर्जी यहां पर लगभग एक ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है। उसके बाद हमारा आता है थर्ड रीजन, जिसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रीजन। इस रीजन पे क्या होता है, इस रीजन को प्रोपोर्शनल रीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो ग्राफ बन रहा है प्रोपोर्शनल ग्राफ बन रहा है।
इंक्रीजिंग ग्राफ बन रहा है, इस ग्राफ को बोलते हैं प्रोपोर्शनल ग्राफ। और इसी रीजन के अंदर हमारा प्रोपोर्शनल काउंटर काम करता है। इसकी जो वोल्टेज है वो यहाँ देखो, यहाँ पर 250 वोल्टेज है, यहाँ 500 वोल्टेज है, तो 250 वोल्टेज से लेकर 500 वोल्टेज तक हम इसमें अप्लाई करते हैं। और जो बाकी के रीजन है जैसे जीएम रीजन है, इनको हम आगे आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रोपोर्शनल काउंटर है वो थर्ड रीजन पे काम करता है, जो कि ग्राफ में हमने इंडिकेट किया हो। हमारे प्रोपोर्शनल काउंटर में जो गैस भरी है वो नॉन रिएक्टिव गैस है, ऑर्गन गैस जो 90% है, उसमें 10% हम मीथेन गैस को भी मिला देते हैं। और जो गैस के अंदर का टोटल प्रेशर होता है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम रखने की कोशिश की जाती है। रेडिएशन को एंटर करने के लिए एक विंडो लगी होती है, ये विंडो ट्रांसपेरेंट होती है सो दैट रेडिएशन तो एंटर कर पाए लेकिन अंदर की गैस बाहर नहीं जा पाए और बाहर की गैस अंदर ना जा पाए। ये विंडो करती क्या है, बाहर की गैस को अंदर नहीं जाने देती है और अंदर की गैस को बाहर नहीं एंटर करने देती है, और साथ ही साथ रेडिएशन को ही एंटर करने देती है। जो हमारा प्रोपोर्शनल काउंटर है वो एक बेसिकली सिलेंड्रिकल ट्यूब है, उसके अंदर एक सिलेंड्रिकल टंगस्टन वायर है। तो उसके अगर हम क्रॉस सेक्शन को देखें तो हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा कि आउटर लेयर में ये हमारा हो गया कैथोड सिलेंडर हो गया, इसकी रेडियस तुम्हारा सी है, ये हमारा एनोड हो गया, इसकी रिएक्शन इसकी जो रेडियस है वो ए है। तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ई हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका फॉर्मूला हमारे पास ये होता है V/R log A by C। यहाँ ए जो है वो रेडियस है किसका, एनोड का, और जो सी है वो रेडियस है कैथोड की। इस फॉर्मूले से हमें मालूम पड़ता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो अप्लाइड वोल्टेज पर डिपेंड करता है, साथ ही साथ डिपेंड करता है रेडियस पर एनोड के और कैथोड के। आप जानते हो अगर ये ए की वैल्यू छोटी हो जाएगी, लेस होगी, उतना ही लॉग छोटा होगा, जितना लॉग छोटा होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा होगा। तो अगर आपको ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना है तो ज्यादा चार्ज पार्टिकल निकलेंगे बाहर को, और ज्यादा चार्ज पार्टिकल निकलेंगे तो हमारा करंट डिटेक्ट बहुत अच्छे से होगी। तो ज्यादा चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस करने के लिए हमें ए को लेस लेना पड़ेगा। ए को लेस लेने का मतलब है ये जो आपका बीच में टंगस्टन वायर है इसकी रेडियस कम होनी चाहिए, यानी कि आपको इस टंगस्टन वायर को बहुत पतला लेना पड़ेगा। जितना पतला आप लेंगे उतना ही आपको ज्यादा अच्छा काउंटर पर सिग्नल मिलने वाला है। इसमें टर्म निकल के आता है गैस एम्प्लीफिकेशन, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेकेंडरी आयन ड्यू टू प्राइमरी आयन। हम जानते हैं कि जब रेडिएशन एंटर कर रहा है तो वो एक इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस कर रहा है, उसको बोलते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहा है बाहर, आयनाइज कर रहा है, उन सभी को बोलते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स या सेकेंडरी आयन। तो नंबर ऑफ सेकेंडरी आयन प्रोड्यूस बाय प्राइमरी आयन इज कॉल्ड गैस एम्प्लीफिकेशन। इसके लिए हम यहाँ पे कांस्टेंट यूज करते हैं गैस एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट अस से आपका मान लो जो आपका एन है वो है नंबर ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, और पी क्या है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी दैट कि आपका इलेक्ट्रॉन जो प्राइमरी है वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर पाए। देखो मान लो आपका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करना चाहता है, पर जरूर थोड़ा वो कर देगा, सभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, कुछ सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो उनके सक्सेसफुल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो पी है, और नंबर ऑफ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास एन। तो हम कह सकते हैं जो आपका एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है वो पहले तो आपका एन आएगा, यानी कि कितने आपके सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए, फिर उस एन को मल्टीप्लाई करेंगे हम एनपी से, एनपी से, फिर एनपी को मल्टीप्लाई करेंगे एन स्क्वायर पी से। देखो यहाँ पर एन था, यहाँ पे एनपी था, तो यहाँ पे एनपी हो गया, इसमें एक स्क्वायर हो गया। अब अगला क्या आएगा, अगला आएगा एन स्क्वायर पी, और ये बन जाएगा एन क्यूब पी प्लस सोन। ये एक जीपी सीरीज बनेगी जो कि इनफाइनाइट सीरीज होगी, इसका हमें सम निकालना पड़ेगा। तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं एन, एन स्क्वायर पी, एन क्यूब पी स्क्वायर, ऐसे सोन करके ये बन जाएगा आपका एक इनफाइनाइट जीपी। इस जीपी का आपको सम निकालना है, तो सम का फॉर्मूला होता है A/1 माइनस आर, जहां आर है आपका कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो की बात करें तो कॉमन रेशियो इसका एनपी आ रहा है, तो सम और फर्स्ट टर्म इसका एन है, तो ए की जगह पर एन आ जाएगा, 1 माइनस आर की जगह पर आ जाएगा एनपी, तो n/1 माइनस एमपी मिल जाएगा हमको गैस एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। तो आपको ये फॉर्मूला रिमेंबर करना है। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की कि यूज कहां पर होता है। तो बेसिकली प्रोपोर्शनल काउंटर का जो मेन यूज होता है आप जानते ही हो, चार्ज पार्टिकल को डिटेक्ट करने में और एक्सरे को डिटेक्ट करने में, जिसकी एनर्जी काफी लो होती है। जब एक्सरे को इस काउंटर के थ्रू डिटेक्ट किया जाता है तो हम एनर्जी और काउंट्स पर यूनिट एनर्जी के बीच हम एक ग्राफ खींचते हैं, वो कुछ इस तरह का निकल के आता है। बात करें इसके डिसएडवांटेज की, तो इसका एक मेन डिसएडवांटेज है कि हमें यहां पर कांस्टेंट पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है, सो दैट वो उसके प्रोपोर्शनलिटी का जो कैरेक्टरिस्टिक है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला उसको बनाए रखें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ वोल्टेज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर वोल्टेज चेंज हो जाएगी तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो जाएगा, जिससे काउंटर पर हमें सिग्नल जो होगा वो स्टेबल नहीं मिलेगा। स्टेबल सिग्नल लेने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर आपको अप्लाइड वोल्टेज है वो इस तरह की हो, काउंटर है वो अपने थर्ड रीजन पर लाई करना चाहिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए,